हम अगली एक्सरसाइज देखते हैं, यानी कि 4A का अगला जो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था, सेकंड लेक्चर आज देख लीजिए। सेकंड लेक्चर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 ही है, मतलब 1 का जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड है। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कॉस, यानी कि यहां देखते हैं हम कॉस को, तो ये वैसा का वैसे ही रहेगा, कोस इनवर्स कोस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स, है ना, साइन की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन लेस देन आपने कर लिया था, -1 से 1, तो यानी कि इसको 2π/3 की वैल्यू क्या होती है, देखिए 2π का मतलब क्या हुआ, है ना, तो इसका मतलब है कि 180/पाई, पाई हटा दीजिए, रेडियन देख लीजिए, इसका हटा दिया, 3 × 18 60, 6 × 12 120, यानी कि ऊपर जा रहा है। क्लियर है ना। तो इसको चलिए देख लेते हैं π/2 से -π/2 तक। तो π/2 का मतलब है कि हम इसको पाई में इसको कर दे, तो देखिए 3 दूनी 6, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन हो गया, और इसको मैं लिख सकता हूं पाई हो गया। देखिए 3π में से पाई माइनस इसको क्या लिख सकते हैं हम, वो देखना है। तो देखिए मैं पाई में से क्या घटा दूं, तो देखिए मान लीजिए मैं π/3 लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, π/3, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 एकम 3, इसका एलसीएम ले लूं तो मान लीजिए एक पहले आपको चेक करा के बता देता हूं कैसे करना है। तो 3π माइनस पाई बटे कितना आ गया 3 में से 1 गया, कितना बचा, देखिए 3 में से 1 गया 2, वापस 2π/3, कोई फर्क पड़ा पर, लेकिन ये आपकी जो वैल्यू हो चुकी है वो 180 माइनस हो चुका है। कितना हो चुका है, 180 माइनस थीटा वाला, 180 माइनस थीटा, यानी कि वही वैल्यू हो जाती है साइन थीटा में। तो 90 माइनस थीटा को 180 माइनस थीटा जो वैल्यू की है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कर दिया है। क्लियर है। अब देखते हैं कोस से कोस कैंसिल। थोड़ा सा एक और बता देता हूं कि साइन इनवर्स और साइन थीटा हो, साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो ओनली फॉर थीटा आ जाएगा। क्लियर है, साइन से साइन कट जाएगा। क्लियर है। तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया है, तो इसको आगे का देख लीजिए। तो कोस से कोस कैंसिल, ओनली फॉर क्या बचा 2π/3 प्लस, है ना, अब 100, अब चूंकि यहां लिख देना साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा की जगह क्या है हमारे पास, साइन से साइन कैंसिल, क्या बच चुका है π/3। क्लियर है। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ गया, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, देखिए एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 3, है ना, तो क्या हुआ 2π प्लस पाई, 2π और 1 पाई कितना हो चुका है 3π/3 इज इक्वल टू कितना आया पाई। ये हमारा आंसर है। क्लियर है, क्या समझ आ रहा है क्वेश्चन से। चलिए इसी का अगला क्वेश्चन से ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन से है हमारा साइन इनवर्स साइन 3π/5। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स साइन 3π/5 सेकेंड। देखिए, है ना, ये लिखना है। अब इसको क्या लिख दें, देखिए 5 बड़ा है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस हो तो आपको मैं डायरेक्टली एक बता देता हूं कि आपको कैसे चेंज करना है 180 माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा में, क्योंकि इन्हीं की हमें जरूरत लगेगी। देखिए यानी कि 5 में से 3 गए, कितने बचे, यही घटा दीजिए, ये ऊपर का अंश है। देखिए मैं मान लीजिए कि आपको थोड़ा एक फ्रैक्शन बता देता हूं, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, जैसे कि ये हमारा 1 बटा मान लीजिए 4/5 है, 4/5 है। आप 4/5 में से आपका शेष भाग पूछे कि भाई 4/5 भाग तो वो खा लेता है, कुल भाग कितना है 1 है, तो 1 में से जो खा लेगा तो 1 माइनस 4/5, 5 एकम 5, 5 में 4 का कितना बचा 1/5। तो यदि ये 1/5 कहां से आया, 1 में से जब हमने इसको माइनस किया है, तो हम क्यों ना इसमें यही माइनस कर दे, ये अंश है और ये क्या है हर है। ठीक है, ठीक है। तो 5 में से 4 का कितना बचा 1, 1/5 ये आंसर।
समझ आ रही? तो यही हमें समझ में आ जाता है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको 2π/5 इसका आंसर हो जाएगा। पर इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्यूशन वही देख लीजिए, जैसा सिमिलरली जो तरीका जो हमने अभी जस्ट अपनाया है वो सेम तरीका है। कैसे करेंगे, देखिए साइन इनवर्स, साइन इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस 3π/5, क्योंकि एक 5 एकम 5, 5 में से 3 जाएगा 2π/5 बच जाएगा। क्यों, क्लियर है? चलिए तो यहां देखते हैं, साइन से साइन कैंसिल, 5 में से 5π और इसको सॉल्यूशन कर देंगे। या अपन देखिए नहीं अभी नहीं करना है तो चलिए देख लीजिए, साइन इनवर्स साइन लिखा, अब साइन इनवर्स साइन ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। अब वही साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा बोले तो वही साइन थीटा, तो साइन, क्लियर हो गया। देखिए इसको क्या लिख सकता हूं, सॉरी 3π नहीं 2π, क्या लिखना है 2π, क्योंकि यहां वो वैल्यू आनी चाहिए जो है, इसके घटाने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए 5 एकम 5, 5 में से 2 गए कितने बच गए 3, मतलब वही वैल्यू आ जानी चाहिए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि आपने 10th में क्या होगा याद हो तो हम लिखते थे साइन 27, तो साइन 27 को क्या लिख दें हम, या साइन 30 लिख देते हैं, साइन 30, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस पर कोई परिवर्तन नहीं हो, तो 90 माइनस 60, क्योंकि 90 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा 30, तो इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी लेकिन इससे, है ना, तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि यहाँ समझ में आया। तो साइन 180 माइनस थीटा, तो यानी कि साइन थीटा चूंकि यहाँ लिखना है साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन, वही साइन थीटा, तो भैया साइन का यहाँ पे क्या है 2π/3, तो रख दीजिए 2π/5 हो गया, साइन से साइन कैंसिल और हमारा आंसर आ चुका है 2π/5। क्लियर है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो बढ़ते हम इसके अगले टाइप की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्लियर है? चलिए देखिए इसका अगला टाइप, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स, अब देखिए माइनस 1/2 है, तो देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? ये माइनस का आगे लग जाए, अरे इसको रटने की आवश्यकता है ही नहीं। हम मान लीजिए इसको, मान लीजिए कि किसी संख्या में हम गुणा करते हैं, या ऐसा हो कि 1 गुणा -3 हो, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 3 एकम 3, आगे लगा दिया करो माइनस, तो ये रटा जाएगा, यानी कि याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इस तरीके से याद रख लीजिए। तो ये माइनस 1/2 है, वो कैसा हो जाएगा प्लस, लेकिन ये माइनस कहाँ लग जाएगा आगे, ऑलरेडी एक माइनस था, माइनस और माइनस क्या हो चुका है, ऑलरेडी पहले से एक माइनस था एक माइनस, यहाँ ये माइनस या आगे लगेगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। कितनी बात समझ आ रही? चलिए तो यहां देखते हैं हम साइन इनवर्स साइन π/2 प्लस, अब साइन इनवर्स वैसा का वैसा, अब प्रिंसिपल वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं, मुख्य मान 1/2 किसका मान है, साइन 30 डिग्री किसका मान है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है या नहीं, माइनस का होता तो हम आगे बढ़ा देते उसको 1/2, 30 का आगे बढ़ा देते आप 120, है ना, यानी कि 150 का वैल्यू हो जाती, पर ये तो प्लस में है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो साइन 30 और 30 को हम क्या लिख सकते हैं π/6, क्योंकि ये रेडियन है और ये पाई है, तो इसको क्या लिख देंगे हम π/6। नहीं आया समझ में शायद, है ना, क्योंकि देखिए 30 गुणा 180 पाई अपान 180, क्योंकि काय में करना है, पाई में 0 0 कैंसिल, 3 चंकी 18 हुआ या नहीं, 30 से सीधे भाग लगा दिया करो 180 में, पता चल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, रुमाल, चलिए कोई बात नहीं रफ करने का, हाँ ये इसको देख लीजिए, तो ये समझ में आ गया है, यानी कि आपका π/3 है, साइन से साइन कैंसल, ओके डन। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, साइन π/2 प्लस π/3 हो गया। क्लियर? क्या बचा यहाँ हमारे पास π/2 और सॉरी ये π/6 लिखेंगे ना, हम क्या लिखेंगे π/6। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है, π/6 कैसे, क्योंकि 1/2 किसको लिखा था हमने, 30 को लिखा था ना, 30 यानी कि π/6। क्लियर है? इसको लिखा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, इसको आगे कर लेते हैं हम यहाँ। अब देखें π/2 इन दोनों का कॉमन आ चुका है, साइन आया, साइन, और इन दोनों की जो वैल्यू है
यानी कि इन दोनों का जो 6 से एलसीएम आ चुका है, 2 तिया 6, 3 ऊपर क्या आया 3 पाई और प्लस पाई, 6 कम 6, समझ आया। यानी कि 2 का भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, 3 बच चुका, 3 का ऊपर गुणा 3 पाई, 6 कम 6, 1 1 का ऊपर गुणा, है ना। चलिए साइन, और यहाँ क्या आ चुका है 4 पाई अपन 6, हो गया डन। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इधर वाला, है ना। ये इधर का क्लियर हो चुका है। हाँ, यहां हम काट देंगे इसको 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, हुआ या नहीं। तो क्या आ चुका है ये, यानी कि साइन क्या आया 2 पाई बटे 3। इसका मतलब है पाई का मतलब 180 होता है, तो 118 दूनी 36, 360, 360 को फिर 3 से भाग लगा दीजिए, तो 360 को हम 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 120 डिग्री। कितना जाएगा 120 को फिर कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान। तो 180 में कर देंगे। तो मैंने अभी जस्ट एक ट्रिक बताई थी आपको, क्या बताई थी कि भाई साइन, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, पाई माइनस पाई बाई 3। कैसे लिखा, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, वहीं आ जाना चाहिए। और ये कैसे किया है मैंने, कि मैंने अभी बताया था 2/3 है, तो यहीं घटा दीजिए। 3 में से 2 गए, कितना बचा 1, तो 1/3, 1/3, क्योंकि पाई तो इसके साथ था, 1/3 पाई इसके साथ भी लगा दीजिए, तो 1 पाई बटे 3, तो 1 पाई तो लिखते नहीं, हम क्या लिख देते हैं पाई बाई 3। याद हो गया। कैसे याद रखना है, कैसे, कोई ट्रिक, कोई कुछ जरूरत नहीं कि कैसे याद रख पाएंगे सर, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा रखना। अरे सिंपली है, 120 हो गया ना समझ में। देखिए अब साइन पाई बाई 3 यानी कि 30 की वैल्यू कितने की, चलिए पाई बाई 3 यानी कि 60 की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, और 60 किससे मिलता है, मैंने आपको बताया था 6 दूनी 12 120, 6 दूनी 12 240, इन तीनों की 60 डिग्री 180 120 डिग्री 240 डिग्री, इन तीनों की वैल्यू सेम होती है। तो 120 किसके साथ सिंप्लीफिकेशन करेगा, 60 के साथ। क्लियर है, ऐसे भी आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में किए थे वो बहुत काम आने वाले हैं, है ना। तो ये हमारा हो चुका है इधर का, इसको रफ कर देता हूँ, है ना। तो ये कितना हुआ, अब साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, 180 यानी कि पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या आता है हमारे पास, साइन थीटा वही वैल्यू आ जाती है। तो क्या जाएगा हमारे पास साइन पाई बाई 3। ओके डन। अब साइन पाई बाई 3 किसका मान है, साइन पाई बाई 3 हमें मुख्य वैल्यू का पता करना है, इसका एक संख्यात्मक मान चाहिए। तो साइन पाई बाई 3 किसका है, अरे पाई बाई 3 3 से भाग लगा दिए, 3 छंग 60 डिग्री, यानी कि साइन पाई बाई 3 ये हमारी वैल्यू हो चुकी है। ठीक है, साइन पाई बाई 3 यानी कि साइन पाई बाई 3 यानी कि साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है या नहीं, 6 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो इसका मान क्या जाएगा हमारे पास √3/2, क्योंकि मान गीत तो ज्ञात करना है आपको। बात समझ में आ रहा है। तो यानी कि साइन पाई बाई 3 की वैल्यू रख दीजिए √3/2, ये हमारा आंसर हो चुका है। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी A to Z इसी तरीके से आएंगे। चलिए 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा।